भक्तों, ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, जय श्री महाकाल। भक्तों, गुरुदेव जी कहते हैं कि जो ज्येष्ठ माह है, अगर आप ज्येष्ठ माह के अंदर गुरुदेव जी के इन बताए गए उपाय को कर लेते हैं तो आपकी जो भी मनोकामनाएं, जैसी भी परेशानियां चल रही हैं जीवन काल में, वो सारी की सारी समाप्त हो जाएंगी। अब जो ज्येष्ठ माह है भक्तों, वो 24 मई 2024 से शुरू हो गया है और ये है कब तक? 22 जून 2024 तक। तो भक्तों, आपको इन्हीं दिनों के अंदर गुरुदेव जी के बताए गए इस उपाय को कर लेना है। जो भी भक्त जिस दिन इस उपाय को सुन रहे हैं तो कृपया करके ज्येष्ठ माह के खत्म होने से पहले पहले आप इन उपायों को कर लें। अब चलते हैं गुरुदेव जी ने आखिर कौन कौन से उपाय बताए हैं इसके अंदर। तो भक्तों, अगर आपके जीवन में कोई धन से रिलेटेड, संपदा से रिलेटेड परेशानी चल रही है, या आपके जीवन में कर्जा बहुत हो गया है, आपने अपने घर बनवाने के लिए या दुकान शुरू करने के लिए, बिजनेस शुरू करने के लिए, या अपने बच्चे की पढ़ाई के लिए कर्जा ले रखा है और वो कर्जा इतना ज्यादा है, आपको बस यही चिंता सताई रहती है कि ये कर्ज खत्म कैसे होगा, या आपके जीवन में कोई ऐसी परेशानी चल रही है जो आपको अंदर ही अंदर खाए जा रही है, या आपके घर का जो व्यक्ति है जो बिजनेस स्टार्ट करने जा रहा है उसके लिए आपको पैसे की जरूरत है, तो भक्तों चिंता मत करिए। जो ये ज्येष्ठ माह में बताए गए गुरुदेव जी के उपाय हैं, इन्हीं उपायों को आपको करना है और इन सारी समस्याओं से जुड़ी जितनी भी परेशानियां आपके जीवन में चल रही हैं, वो सारी की सारी समस्याएं, परेशानियां जड़ से समाप्त होंगी। जी हाँ भक्तों, कैसे करना है, कब करना है, पूरा एकदम मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा। बस मेरी आपसे ये दरखास्त है कि वीडियो 7 से 8 मिनट की होगी, तो इस वीडियो को कृपया करके पूरा सुनिए। जल्दीबाजी में आप वीडियो को ना सुनिए, क्योंकि भक्तों आजकल जो सबसे ज्यादा भक्त गुरुदेव जी को पत्र लिखते हैं वो ये भी लिखते हैं, गुरुदेव जी आपके बताए गए उपाय हम करते तो हैं, लेकिन जो हमारी मनोकामना है वो पूर्ण नहीं होती। तब गुरुदेव जी उनको यही कहते हैं कि जो आप लोग गलती ये करते हैं कि आप लोग या तो आधा अधूरा उपाय करते हैं, या जल्दीबाजी में उपाय करते हैं, या गलत तरीके से उपाय करते हैं, इसीलिए जो आपकी मनोकामना है वो पूर्ण नहीं होती। और इन सब के पीछे कारण यही है भक्तों कि आप लोग आधा अधूरा उपाय सुनते हैं और उपाय को कहीं पर भी लिखते नहीं है। तो बस मेरी आपसे यही दरखास्त है इस वीडियो के शुरू के माध्यम के द्वारा कि भक्तों, जो भी आप उपाय सुनते हैं, चाहे मेरे वीडियो, मेरे चैनल के माध्यम के द्वारा सुन रहे हैं, या गुरुदेव जी के चैनल के, या किसी और चैनल के माध्यम से सुन रहे हैं, जो उसमें उपाय बताए जाते हैं तो उसको कृपया करके लिख लें। और जब भी आप उपाय करने जाएंगे तो उसको एक बार देख लें, तो आपको सारा का सारा उपाय एकदम स्मरण हो जाएगा और कैसे कैसे उपाय को करना है वैसे वैसे ही आप करके आएंगे और आपकी जो मनोकामना है भगवान भोले बाबा अवश्य पूर्ण करेंगे। तो भक्तों चलिए चलते हैं उपाय की तरफ और जानते हैं गुरुदेव जी ने ज्येष्ठ माह में कौन से ऐसे अचूक उपाय बताए हैं जिसको करने मात्र से आपकी सारी मनोकामना पूर्ण होगी। और भक्तों, जो भी आज हमारे चैनल में पहली बार आए हैं और मेरी आवाज पहली बार सुन रहे हैं, चैनल कर ले सब्सक्राइब और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, जिससे गुरुदेव जी की आने वाली अपकमिंग वीडियोस आपको मिलती जाए। ठीक, अब भक्तों पहले उपाय की तरफ चलते हैं। तो भक्तों, इस उपाय में सबसे पहले तो गुरुदेव जी कहते हैं कि आपको ये उपाय रविवार के दिन करना है। ठीक, अब इसमें आपको चाहिए क्या क्या, वो सामग्री लिख लें। तो आपको चाहिए इसमें 7 नमक की ढेली। अब जो पंसारी की दुकान होती, किराने की दुकान होती, वहां पर आप बोलेंगे कि मुझे खड़ा नमक दे दो, जो बिना पिसा हुआ नमक होता है ना, ऐसे ही आपको 7 नमक की ढेली ले लेना है। ठीक, अब उसके बाद आपको सीधा घर की तरफ चले जाना है और आपको ये उपाय पूरा का पूरा घर के अंदर ही करना है। ठीक, अब उसके बाद जो आपके घर में झाड़ू होती है, जिसे झाड़ू लगाते हैं, जैसे कि ज्यादा से ज्यादा भक्तों को ये पता हो कि झाड़ू लक्ष्मी माता का प्रतीक होती है, तो आपको करना ये है, अपने दाहिने हाथ में 7 खड़ा नमक ले लें। जो खड़ा नमक आप खरीद के लाए हैं, जो बिना पिसा हुआ नमक होता है, ढेली होती है, तो 7 नमक की ढेली ले लें दाहिने हाथ में। ठीक, और अपने बाएं हाथ में झाड़ू ले लें। ठीक, अब उसके बाद आपको करना क्या है कि जो अपने दाहिने हाथ में 7 नमक की ढेली लिए हैं, उसको आपको झाड़ू के चारों तरफ घुमाना है, मतलब 360 डिग्री एकदम चारों तरफ उसको घुमा लेना है। कितनी बार? 7 बार आपको घुमाना है। ठीक है, इस चीज का आपको विशेष ध्यान देना है कि जो 7 नमक की ढेली होगी वो झाड़ू के आसपास आपको चारों तरफ घुमाना है। कितनी बार? 7 बार। ठीक, अब उसके बाद करना क्या है कि झाड़ू को आप नीचे रख दें और वो जो नमक था जिससे आपने झाड़ू के चारों तरफ घुमाया था नमक की ढेली को, 7 नमक की ढेली को, आपको जाना है अपने घर के बाहर, जो आपका मेन गेट है घर के बाहर, उस 7 नमक की ढेली को आपको घर से बहुत दूर फेंक देना है, मतलब तेजी से दूर फेंक दीजिए। ठीक, ये नहीं घर के पास ही गिरा लें, दूर फेंक दीजिए। उसके बाद भक्तों आप अपने घर की तरफ आ जाइए। भक्तों, गुरुदेव जी कहते हैं कि जो भी भक्त इस तरीके से बताए गए उपाय को कर लेता है, जो 7 नमक की ढेली और झाड़ू वाला उपाय है, माता लक्ष्मी आपके घर में सदैव बना रहेंगी और आपके घर में जो भी धन से रिलेटेड समस्याएं हैं वो सारी समस्याएं जड़ से समाप्त होंगी। तो भक्तों, ये था पहला उपाय जो गुरुदेव जी बोलते हैं धन संपदा से रिलेटेड।
अब हम चलते हैं अपने अगले उपाय में, जो गुरुदेव जी बोलते हैं मनोकामना प्राप्ति का उपाय है, जिसे अगर आप उपाय को करते हैं तो आपके जीवन काल में जो भी समस्याएं चलती हैं वो सारी की सारी समस्याएं जड़ से समाप्त होंगी, जो मैंने आपको समस्याएं शुरू में बताई थी वीडियो के स्टार्टिंग में। तो भक्तों, इस उपाय में आपको करना क्या है कि सबसे पहले तो आपको चाहिए 5 कनेर के फूल। अब जो आप 5 कनेर के फूल लेंगे, ध्यान रहे कि वो एकदम ताजे फूल होने चाहिए, कहीं से कटे फिटे ना हो, ठीक, एकदम ताजे फूल होने चाहिए। अब जो कनेर के फूल लेंगे तो भक्तों, ज्यादातर भक्तों को ये भी पता होगा कनेर के फूल 2 तरीके के होते हैं, पीले और सफेद। तो आपको पीले कलर के फूल लेने, ठीक है, इसमें आप डाउट में न जाएं, इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ पीले कलर के कनेर के फूल चाहिए। अब आपको सीधा किसी भी सोमवार वाले दिन ज्येष्ठ माह के अंदर ही अंदर आपको, मतलब 24 मई से जैसे ज्येष्ठ माह शुरू हुआ है तो 22 जून के अंदर ही अंदर आपको कोई भी सोमवार का दिन मिलेगा, उस दिन आपको ये उपाय कर लेना है, ठीक। इस उपाय में गुरुदेव जी कहते हैं कि आपको सोमवार के दिन महादेव के मंदिर में जाना है। जब आप महादेव की मंदिर में पहुंच जाएंगे तो सबसे पहले तो आपको 7 से 10 मिनट भगवान भोले बाबा की आराधना करनी है, ठीक। आराधना करने के बाद ही आपको उपाय को शुरू करना है, इस चीज का आपको विशेष ध्यान देना है। अब जब आपने आराधना कर ली तो भक्तों, गुरुदेव जी कहते हैं कि आपका मुख उत्तर दिशा की तरफ होना चाहिए और शिवलिंग के सामने आप खड़े हो जाएं। तो आपको उत्तर दिशा की तरफ मुख कर ले और शिवलिंग के सामने खड़े हो जाएं। अब भक्तों, जैसे कि आपको सामने शिवलिंग दिख रही है तो आपको करना ये है कि भोले बाबा के शिवलिंग में आपको 5 अलग अलग जगह, जो कनेर की फूल लेकर गए तो वो 5 अलग अलग जगह फूल अर्पित करने हैं, 5, ठीक। अब भक्तों, गुरुदेव जी कहते हैं कि जैसे जैसे मैं क्रमांक वाइज फूल को बताऊंगा अर्पित करने के लिए, वैसे वैसे ही आपको क्रमांक वाइज करना है, अपने हिसाब से किसी भी जगह पे फूल अर्पित नहीं करना है, ठीक। तो भक्तों, 5 कनेर के फूल को जो सबसे पहले फूल अर्पित करना है वो करना है आपको शिवलिंग के सबसे ऊपर वाले भाग में, ठीक। जो सबसे ऊंचा वाला भाग होता है शिवलिंग का, जहां पर आप जल अर्पित करते हैं, वहीं पर आपको पहला कनेर का फूल अर्पित कर देना है। उसके बाद जो दूसरा फूल अर्पित करेंगे, भगवान भोले बाबा की छोटी बेटी माता अशोक सुंदरी की जगह पे अर्पित करेंगे। अब अशोक सुंदरी का स्थान जिनको नहीं पता तो वो दाहिने हाथ में विराजमान होती है, जो उठा हुआ भाग होता है दाहिने हाथ में, वहीं पर अशोक सुंदरी, माता अशोक सुंदरी का विराजमान होता है, ठीक। तो वो दूसरा कनेर का फूल आपको माता अशोक सुंदरी पे अर्पित करना है। उसके बाद जो तीसरा फूल है वो आपको हस्त कमल पे अर्पित करना है। उसके बाद जो चौथा फूल होगा कनेर का, वो आपको गणेश भगवान पे अर्पित करना है। अब गणेश भगवान का जिनको नहीं पता, और बहुत लोगों को पता है, अब जिनको नहीं पता तो वो बाएं हाथ में विराजमान होते हैं। जैसे माता अशोक सुंदरी दाहिने हाथ में, ऐसे ही बाएं हाथ में गणेश जी विराजमान होते हैं। तो वहां आपको चौथा फूल अर्पित करना है। अब जो भक्तों लास्ट फूल बचा, अंतिम फूल 5वां, वो आपको जलाधारी वाले भाग पे अर्पित करना है, भगवान भोले बाबा के शिवलिंग पे, जहां से जल नीचे की तरफ गिर रहा होता है, वहां पर आपको जलाधारी वाले भाग पे शिवलिंग पर आपको वो लास्ट वाला फूल अर्पित कर देना है। तो भक्तों, गुरुदेव जी कहते हैं कि 5 अलग अलग जगह पे आपको इस उपाय में, अपने मनोकामना प्राप्ति के उपाय में, शिवलिंग की अलग अलग जगह में आपको फूल अर्पित करना है। और जब आप 5 कनेर के फूल अर्पित कर देंगे, अब आपको अपने जीवन काल की जो भी समस्याएं चल रही हैं, जैसी भी समस्याएं चल रही हैं, धन से, कर्जा से, अगर आपके जीवन में कोई बहुत ज्यादा परेशानी है जो आपको अंदर ही अंदर खाए जा रही है, मतलब कैसी भी समस्याएं हैं, ये मनोकामना पूर्ति का उपाय है। तो आपको अपनी मनोकामना भगवान भोले बाबा से मांग लेना है और अपने घर की तरफ चले जाना है। भक्तों, गुरुदेव जी कहते हैं कि जो भी भक्त मेरे बताए गए उपाय को इस तरीके से करता है, उसकी जो भी मनोकामना है, जैसी मनोकामना भगवान भोले बाबा अवश्य पूर्ण करेंगे। तो भक्तों, ये थे ज्येष्ठ माह के बताए गए 2 उपाय जिसको आपको करना है। और जो भी भक्त आज हमारे वीडियो के लास्ट तक पहुंच गए तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम लिखना ना भूले। मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए बने रहे हमारे चैनल में। हर हर महादेव।